मैं रिसेंटली एक बंदे से बात कर रहा था, लाइक आई वाज वर्किंग विद हिम सिंस लास्ट 1.5 मंथ ऑलमोस्ट। मैंने सारे सेशंस उनको दे दिए थे। इट इज़ द टाइम जहाँ पे बेसिकली जो मैं चीज़ें भी ट्राई कर रहा हूँ सिखाने का, दैट इज़ इन 2 phases। फेज 1 इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, जहाँ पे मैं सेशंस लेता हूँ, 1-on-1 सेशंस में सभी चीज़ें उनको बता देता हूँ अबाउट माई रूल्स, जो भी सिस्टम है, बैक टेस्टेड डेटा, कहाँ पे एंटर करना है, एग्जिट, स्टॉक सिलेक्शन, सभी चीज़ें। और फेज 2 होता है एग्जीक्यूशन, जहाँ पे वो खुद से चीज़ों को एग्जीक्यूट करके एक छोटे कैपिटल से करता है। आई डोंट बेसिकली, आई एम नॉट अ पर्सन जो कि मैं पेपर ट्रेड पे बिलीव करता हूँ। आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, बट आप खुद से ट्रेड करो, उसमें सीरियसनेस रहता है, उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। तो जब सभी चीज़ें मैंने उनको सिखा दी, उसके बाद जब हम एग्जीक्यूशन पे मूव किए, तो मुझे तो लगा यार अभी सभी चीज़ें आ गई, इनको ऐसे जगह पे एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन मैंने प्रोसेस बता दिया है, अपने डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया है। बट सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आई, दैट इज इन स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आता है कि मुझे पता है कि कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे ट्रेड करना है। मुझे पता है कि अगर 50 स्टॉक्स हैं तो मुझे उनमें से बेस्ट 3, 4, 5 स्टॉक्स को, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मुझे ढूंढना और उसमें मुझे ट्रेड करना है। बट जब मैंने वो रूल्स तो बता दिए, वो 4-5 स्टॉक्स जो मैं सेलेक्ट करता था, उनको लगता था वो अच्छा सेटअप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो डिफरेंस था। मुझे पता था, क्योंकि मैंने उस सेम सेटअप पे काफ़ी टाइम से ट्रेड किया, तो मुझे इन एंड आउट उसका पता है कि यार वॉल्यूम्स भी सही हैं। माइट भी कि वो सेटअप जो बहुत टॉप पे फॉर्म हो रहा है और वही सेम सेटअप बॉटम पे फॉर्म हो रहा है, तो मैं टॉप वाले को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। बट उनको ये चीज़ नहीं है कि बॉटम पे भी वो सेटअप बन रहा है तो वो वहाँ पे ट्रेड कर सकता है। बॉटम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये उसको कैसे पता चलेगा? वो उसको तब पता चलेगा जब वो उस ट्रेड पे, वो सेटअप पे 100-200 ट्रेड्स ले लेगा, तब उसे उस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। मुझे क्यों पता है? मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने उस ट्रेड्स पे ऑलमोस्ट 500 से 600 ट्रेड्स लिए हुए, तो मेरे पास डेटा है एग्जैक्टली कि कब वो बेस्ट वर्क करता है, कब नहीं वर्क करता है। सबसे प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन। दूसरी प्रॉब्लम जो आई थी वो सेटअप आइडेंटिफिकेशन, जैसा मैंने बताया। A+ सेटअप क्या होता है, A सेटअप क्या होता है, मैंने उनको बता दिया कि देखो ये जब पैटर्न्स एग्जैक्टली वॉल्यूम्स के साथ, ADR जब अच्छा रहेगा, मूविंग एवरेजेस के पास रहेंगे, तो ये है A+ सेटअप इस तरीके के स्टॉक्स में। अब काफ़ी वैसे सिमिलर आप एक एग्जांपल ले लो, आपको कोई भी एक सेटअप बता देता है, लेट्स से कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, आप उस पर ट्रेड करते हो, या इन्वर्टेड W है, W पैटर्न है, डबल बॉटम W पैटर्न है, उस पर आप ट्रेड करते हो। अब आप एक चीज़ देखना, W पैटर्न नीचे में भी फॉर्म होता है, W पैटर्न कभी होता है कि साइडवेज मार्केट में भी फॉर्म होता है, कभी कभी अपवर्ड मार्केट में भी नीचे आके थोड़ा सा W पैटर्न फॉर्म होता है। तीनों की एक्यूरेसी अलग होती है। आप जब सबसे बॉटम वाले W पैटर्न पर ट्रेड करोगे तो उसकी एक्यूरेसी अलग होगी, जब साइडवेज मार्केट वाले W पैटर्न पर ट्रेड करोगे तो उसकी एक्यूरेसी अलग होगी, जब मार्केट पूरे टॉप पे रहेगा वहाँ पे जब W पैटर्न बनेगा तो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी अलग होती है। वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब आप खुद से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। अब जो मेजर प्रॉब्लम होती है दैट इज इन एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन में क्या होता है? एग्जीक्यूशन में व्हाट ही वांटेड इज कि मैं अपने ट्रेड्स शेयर करूँ, जो आई जनरली डोंट डू। मैं कोई रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन नहीं करता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड हीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि मैं जिस तरीके से भी चार्ट को देख सकता हूँ, मैं जिस तरीके से कोई भी सेटअप को देख सकता हूँ, अभी उसका वो सेम मैंने उनको रूल्स बता दिया, बट वो उस तरीके से नहीं देख रहा है। तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि यार आप अपने ट्रेड्स बताओ, या फिर जो भी ट्रेड्स में आपने पहले शेयर किया आप वो बता दो। तो जब मैंने इन चीज़ों को, ये चीज़ अब शेयर करना उनके साथ शुरू किया कि जो मैंने पहले जो भी ट्रेड्स लिए थे, या फिर जो भी मैंने अपने वॉच लिस्ट में ट्रेड्स बना के रखे हैं, नॉट एनी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन नहीं, जस्ट फॉर कि मैं देखो इस सेटअप को इस तरीके से देख रहा हूँ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें। दैट वॉज द गेम चेंजिंग, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइडिया आया और वो एक अलाइन आया, माइंडसेट अलाइन होना शुरू हुआ कि हाँ इस तरीके के सेटअप को बेस्ट ट्रेड करना है। रूल्स मतलब अगर आप हो ऐसे कि कहीं से मैंने कोई रूल्स देख लिया, चीज़ों को सीख लिया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन मैक्सिमम, यार 10 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम मैं आपको सारा थियोरेटिकल चीज़ें बता सकता हूँ, बट उसके बाद क्या? जब तक आप चीज़ों को साथ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को सही से एग्जीक्यूट नहीं करोगे टाइम पे, वो डेटा नहीं बनाओगे, जब तक आप उस चीज़ को बैक टेस्ट करके फिर से डेटा बना के फ्रंट टेस्ट मार्केट पे नहीं करोगे, तो आपको आइडिया नहीं आएगा कब वो बेस्ट वर्क करता है, कब नहीं वर्क करता है। तो इफ़ यू आर समवन जो कि सोच रहे हो कि अगर मैं किसी से भी सीख लूँगा, इवन दो मेरे से, अगर किसी से भी अगर सीखने के बाद आई विल बी बिकम ट्रेडर इन 1 मंथ 2 मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिस इज द हार्श ट्रूथ, माइंड में रख लो, राइट? कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली आप फिर भी सारे रूल्स फॉलो करोगे, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, नेट टू नेट हो सकते हो, 1 मंथ अच्छा पैसा बन जाएगा, बट धीरे धीरे वो पैसा चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू मेक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इनकम, तो आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस कहीं से आप किसी से खरीद नहीं सकते हो। दिस इज समथिंग जो कि आपको खुद से अपने छोटे छोटे पैसे चला के ही करने होंगे। 6 महीने 7 महीने 8 महीने सेम सेटअप पर ट्रेड करो, अलग अलग मार्केट में ट्रेड करो, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करो, अपवर्ड मार्केट में ट्रेड करो, डाउनवर्ड मार्केट में ट्रेड करो, तब और सारे डेटा को आप कलेक्ट करो, तब आपको पता चलता है कि कब सारे सेटअप्स बेस्ट वर्क करता है, कब नहीं वर्क करता है, राइट? तो इफ़ यू आर समझ जो कि प्लान कर रहे हो मेंटरशिप कोर्स या फिर कुछ भी लेने का, तो एक वीडियो देख लो। इट इज़
नथिंग इज गोइंग टू बी अबाउट कि 1 महीने 1.5 महीने में आप शुरू कर दोगे. इट विल टेक टाइम. आप कहीं से किसी से भी सीखो, इट विल टेक टाइम. चीज़ों को समझो. रियलिटी चेक यही है कि इट विल टेक टाइम. जब आप चीज़ों को सीखने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, दैट इज़ वेरी कॉमन. आई हैव ऑलमोस्ट वर्कड विथ मतलब नाउ अराउंड 50-60 प्लस पीपल. सेम चीज़ होता है, सीखने के बाद ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, राइट. तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको कुछ हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.